स्टूडेंट्स तो डीबीएमएस क्या होता है और डीबीएमएस का जो रोल है उसके अंदर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है और डीबीएमएस में कौन कौन से रोल डिफाइन हो सकते हैं, वो तो फिर हम विद पैसेज ऑफ टाइम पढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन से इसके एडवांटेजेस हैं और इस एडवांटेज की वजह से इन एडवांटेजेस की वजह से जो पुराना फाइल सिस्टम है वो कैसे ऑब्सलीट हो गया है। ठीक है, तो अब मेटा डेटा के बारे में पढ़ते हैं। तो मेटा डेटा असल में जो डेटा है वो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको और उसका जो रिलेशन है, सेट ऑफ रिलेशंस है जो उस डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उनके दरमियान जो डेटा के दरमियान में जो डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप है उसको और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर जो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है वो आपने ये पूरा पैराग्राफ लास्ट में लिखना है। उसमें थोड़ा सा आपने उसको लेके चलना है, ये यहाँ तक इसकी वैसे डेफिनेशन, लेकिन उसकी एग्जांपल साथ क्लास में दे दी। द मेटा डेटा कंपोनेंट्स stores information such as the name of each data element, the type of the values stored on each data element, and whether the data elements can be left empty or not। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें अभी बताई गई हैं। वैसे तो काफी सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आप एग्जांपल में आप तीन दे दो तो कोई मसला नहीं। मेटा डेटा कंपोनेंट स्टोर्स इंफॉर्मेशन। तो मेटा डेटा जो है उसके कंपोनेंट्स जो है वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसा कि नेम ऑफ ईच, एज द नेम ऑफ ईच डेटा एलिमेंट, डेटा के जितने भी एलिमेंट्स उसकी जो नेम है उसको स्टोर करता है। टाइप ऑफ वैल्यूज के वो जो एलिमेंट जो है वो उसकी टाइप न्यूमेरिक है, डेट्स है, टेक्स्ट है, क्या चीज़ है। ठीक है, और क्या उसके अंदर वो जो टाइप जो है, डेट है तो डेट का फॉर्मेट किस तरह का होगा। ठीक है, डेट का जो एम्पटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, डेट इससे कम स्टोर करनी है, इससे ज्यादा स्टोर करनी है, डेट के ऊपर कंस्ट्रेंट तो नहीं लगाना है, फिर कोई उसके ऊपर कंडीशन तो नहीं लगानी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम विद पैसेज ऑफ टाइम पढ़ेंगे, इसलिए मेटा डेटा की डेफिनेशन फिलहाल आपने इसको ऐसे ही याद कर लेना। जब आप उन तमाम एक्टिवेशंस में से गुजर जाएंगे, तो आप उस प्रोसेस में से गुजर जाएंगे तो आपको ये डेफिनेशन जो है बिल्कुल सादा सी लगेगी। The metadata provides information that complements and expands the वैल्यू एंड यूज ऑफ द डेटा। मेटाडेटा क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो उस डेटा को कंप्लीमेंट करता है और उसको एक्सपेंड करता है और उसकी मजीद इंफॉर्मेशन हमें देता है। दूसरे लफ्जों में मेटा डेटा जो है वो डेटा की इंफॉर्मेशन है जो डेटा को ज्यादा एक्सप्लेन करता है। उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उस पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इसको देख लें कि ये मेरे पास एक डेटाबेस है। कुछ कोई भी डेटाबेस हो सकती है, बस आपने इसको डेटाबेस समझ लें। तो पुराने फाइल सिस्टम में ये होता था कोई भी जो पर्सन है, जो स्टेक होल्डर है, वो उस डेटा को एक्सेस करता था, डिलीट भी कर सकता था क्योंकि इनसिक्योर होती थी। और उसके बाद इसको डुप्लीकेट भी कर सकता था और उसमें चेंजिंग भी कर सकता था। कोई रोल डिफाइन नहीं थे, जिस वजह से जो पुराना फाइल सिस्टम था उसमें काफी सारी खामियां थी जो मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अभी इस लेक्चर के अंदर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट की खूबियां बताऊंगा। ये खूबियां क्या है, तो ये असल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। ये एक डेटाबेस है और ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये यूजर है। ये सारे के सारे क्या यूजर है। यूजर ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, यूजर कोई दूसरा कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, हर यूजर डिफरेंट है। बैंक का मैनेजर भी एक यूजर है, एक बैंक का जो जिसने अकाउंट खुलवाया एम्प्लॉय जो है वो भी यूजर हो सकता है, बैंक का जो कस्टमर है वो भी यूजर हो सकता है। तो यूजर है, वो कंप्यूटर को यूज करते हुए वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो जो रिक्वेस्ट होगी वो किसके थ्रू जाएगी, डीबीएमएस के थ्रू। और डीबीएमएस फिर उस डेटाबेस को के ऊपर प्रोसेस करेगा। तो डीबीएमएस इंडीड क्या है, इट इज इंटरमीडिएटरी लेयर बिटवीन डेटाबेस एंड यूजर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते और फिर इसमें आप डुप्लीकेशन नहीं पैदा कर सकते। ठीक है,
आम यूजर की बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर की बात नहीं करता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। जो किसी भी सॉफ्टवेयर की जो उसकी एफिशिएंसी है उसमें जो अहम किरदार होता है डेटाबेस डिजाइनर का होता है कि उसने किस किस्म की डिजाइन की है। हमने डेटाबेस डिजाइनर बनना है, डेटाबेस डेवलपर बनना है, तो ये फिर आगे हम उसको पढ़ते चलेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, क्योंकि डुप्लीकेशन पैदा नहीं होती तो इसमें इनकंसिस्टेंसी भी पैदा नहीं होती। ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, डुप्लीकेशन क्या होती है। और डेटा की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता, जो जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा वो इसको एक्सेस कर सकेगा। फिर इसमें रोल भी डिफाइन किए जा सकते हैं। अगर प्रिंसिपल है तो वो पूरे स्कूल के तमाम टेबल्स को, तमाम डेटा को व्यू कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। वो जब सिस्टम बनाया जाता है तो फिर प्रिंसिपल के रोल डिफाइन किए जाते हैं, स्टूडेंट के रोल डिफाइन किए जाते हैं, टीचर के रोल डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इट इज द इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। और ये वो तमाम फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से पुराना फाइल सिस्टम जो है ना वो खत्म हुआ है। अब इसके कुछ फायदे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, कि ये शेयरिंग को इम्प्रूव करता है, ये सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, ये डेटा इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, और ये मिनिमाइज करता है इनकंसिस्टेंसी को, और ये मिनिमाइज करता है डेटा रिडेंसी को। ठीक है, तो ये इम्प्रूव करता है डेटा एक्सेस को, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। आप जब इन पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे तो आपको आसानी लगेगी कि आपने ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो असल में कर क्या रहा है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो फायदे हैं, ये स्लाइड एक ये वाली स्लाइड है, इससे ये वाली स्लाइड है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये एक, दो, तीन, और ये चार, पाँच, ये कम से कम आपने पाँच याद कर रहे हैं। आगे अगली वाली स्लाइड पे देखिए, तो जारी बात है जब डेटा आपके पास ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, आपको डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने की सहूलत मुयसर करता है। तो जो आपकी क्यूरीज लगी होगी तो उसमें फिर क्या होगा कि आप डेटा को एक अच्छे अंदाज, वेल ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में पेश कर सकेंगे, तो उसके ऊपर आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी तो जारी बात है आपकी जो ये जो क्या नाम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए प्रोडक्टिव साबित होगा। तो इसकी प्रोडक्शन चूंकि अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, एंड यूजर प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। इस वजह से ये एक वो रीजन है जिसकी वजह से लोग पुराने फाइल सिस्टम को खत्म कर रहे हैं और नए फाइल सिस्टम को, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, आपने नेट से सर्च कर लेना है, यहाँ पर तो सिर्फ सात आठ बयान किए गए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इसको अच्छे तरीके से याद करना और फिर मुझे बताना भी है।